निकाल लीजिए अपना मोबाइल और कैलकुलेट कर लीजिए आपकी कितनी सर्विस आप करेंगे। आपको मालूम है आप 33 साल करेंगे कि 35 साल करेंगे कि 30 साल की, 20 साल की, 25 साल। आपको मालूम है आपकी नियुक्ति कब हुई है और कब आप रिटायरमेंट हो। तो जितने साल आप करते हैं, मान लीजिए 30 साल आप सेवा करते हैं, तो 30 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 32। उस समय आपका मूल वेतन कितना होगा, उससे आप गुणा कर दीजिए। चलिए मेरा कर दीजिए 60,000। 60,000 का आप गुणा कर दीजिए, चाहे 70 कर दें, 70 हो जाएगा, जो भी आप कर रहे हैं। और फिर उसमें 70 का भाग दें, कितना है? 60,000 में कितना है? 30 साल की सेवा 60,000, 27,428। ये मेरी 30 साल की सेवा के हिसाब से निकला। 35 साल करता तो पूरा 30 मिलता, ठीक है। 33 साल करता तो पूरा 30 मिलता, 30 साल किया तो 27 हो गया, 25 साल करता तो और कम हो जाएगा, 20 साल करता तो और कम हो जाएगा। इसीलिए हमारी सेवा काउंट होना जरूरी है। यदि सेवा काउंट नहीं होगी तो पेंशन कम बनेगी, नाम मात्र की बनेगी। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है कि पुरानी पेंशन जब भी बहाल हो हमारी सेवा काउंट हो। कुछ साथी कहते हैं कि नहीं, पहले आप वरिष्ठता की मांग करो, पेंशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप वरिष्ठता तो लाओ, फिर उसके बाद पेंशन, क्योंकि बिना वरिष्ठता के पेंशन नहीं मिली। लेकिन ऐसे साथियों से मेरा यह कहना है कि जब तुम्हें पेंशन की पात्रता ही नहीं है तो तुम वरिष्ठता क्या कह के मांगोगे? पदोन्नति, क्रमोन्नति के लिए तो मिल रही है। हम चाह रहे हैं कि ग्रेजुटी और पेंशन के लिए वरिष्ठता मिले। तो जब हम पेंशन मांगेंगे, ग्रेजुटी मांगेंगे, तब तो हमको वरिष्ठता मिलेगी ना। आधार क्या है आपके पास मांगने का? हालांकि हमने कोर्ट में लगा दिया, अलग बात, कोर्ट में लगाया है कि जिस तरीके से आप पदोन्नति और क्रमोन्नति के लिए हमारी सेवा काउंट कर रहे हैं, वेतन में भी कहीं ना कहीं काउंट है पुरानी सेवा। आज जो वेतन मिल रहा है पुरानी सेवा के आधार पर मिल रहा है। आज हमारी क्रमोन्नति हो रही है पुरानी सेवा के आधार पर हो रही, पदोन्नति हो रही तो पुरानी सेवा के आधार पर हो रही। तो ग्रेजुटी और पेंशन के लिए भी आप सेवा काउंट करिए। ये हमने कोर्ट में लगा दी, अलग बात, कोर्ट की चर्चा में ज्यादा नहीं करता जन, क्योंकि ज्यादा विश्वास हमें इन धरना, आंदोलन और प्रदर्शन से सरकार को हम कोई भी मांग जो है वो अपनी पूरी करा सकते हैं। कभी सोचा था कि हमको स्कूल शिक्षा विभाग मिल जाएगा या ट्राइबल विभाग मिल जाएगा? कभी सोचा था कि समान कार्य समान वेतन मिल जाएगा? नारा था समान कार्य का समान वेतन दो। उस समय ये सोच के लड़ते थे कि चलो कुछ तो वेतन बढ़ जाएगी, बढ़ती गई बढ़ती गई। जब बहुत कुछ हमने पा लिया तो समान कार्य का समान वेतन भी हमने 2013 में पा लिया। फिर बचा सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग, ट्राइबल विभाग, तो वो भी हमने पा लिया। आज की स्थिति में सिर्फ एक मुख्य बात है कि वरिष्ठता के साथ हमको पुरानी पेंशन दी जाए। क्या मुश्किल है? साफ लिखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी स्टॉक अंश में सट्टा नहीं खेलेगा, सट्टा का उपयोग नहीं करेगा। हमारे आचरण नियम में लिखा है, शासकीय आचरण नियम, और अब तो सरकार खुद सट्टा खिला रही है। ये जो हमारा पैसा 10% हमारा, और सरकार अपना भी पैसा लगा रही सट्टा में। 20% जो जमा है वो जैसा हर महीना आपका जाता है ना, 10% हमारा और 10% सरकार का, वो तुरंत सट्टा बाजार में चला जाता है। 3 कंपनियां हैं, SBI लाइफ, LIC, UTI। तीनों ही को क्यों चुना? और भी अच्छे थे, HDFC क्यों नहीं चुना? तो सब सेटिंग, इसमें भी कहीं ना कहीं सब सेटिंग चल रही। लगा दिया शेयर मार्केट में और कह दिया, एक आधार मिल गया सरकार को ये कहने का कि शेयर मार्केट बढ़ेगा तो आपकी पेंशन बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा। ये नहीं बताया कि शेयर मार्केट डाउन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तब क्या जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? यदि हमारा पैसा सट्टे में लगा है
और वो शून्य हो जाए तो हमारी पेंशन का क्या होगा? तो लिखा हमारे आचरण नियम में कुछ और सरकार कर रही है कुछ और। तो ये एक बहुत बड़ा आधार। इसी के नियम 16 में लिखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार नहीं करेगा, कोई धंधा नहीं करेगा। क्यों लिखा? सही लिखा। इसीलिए लिखा है क्योंकि सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम्हें पेंशन देनी। तुम्हारी उम्र बढ़ती है 25 और 90 साल होती है तो अतिरिक्त पेंशन भी देती है, 30%, 25% अतिरिक्त पेंशन भी देती है। तो सारी व्यवस्था सरकार ने करके रखी थी। अंग्रेजों के शासन काल से पेंशन व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है कि आप रिटायरमेंट के बाद दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आपको सरकार पेंशन देगी। लेकिन जब तक आप नौकरी कर रहे हैं तब तक आप कोई धंधा व्यवसाय नहीं करें। लेकिन जब हमारी पेंशन बंद हो गई, ये बंद है, कोई पेंशन नहीं है, इसको 1500 रुपए को पेंशन कोई नहीं कह सकता, तो फिर यह शर्त भी समाप्त करना चाहिए सरकार, ताकि हम कोई बीमा कंपनी का एजेंट बन जाए। शाम को दुकान खोले और दुकान धंधा तो पानी भी करे, छुट्टियों के दिन दुकान धंधा पानी करे, लेकिन वो सारी चीजों पे रोक। तो कहीं ना कहीं ये इन सब बातों पर सरकार को हम घेरेंगे आने वाले समय में। विधायक और सांसदों को मिलने वाली जो पेंशन है उसको भी लेकर के हम घेरेंगे, और हमारी जो पुरानी पेंशन की मांग है कहीं ना कहीं उसको हम हर हाल में पूरा कराएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये हमारी जो मुहिम है किसी ना किसी रूप में हमको लाभ दिलाएगी। कहते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई पेंशन की